आकाश जी, वो हम क्या कह रहे थे ना कि हमें ना वो अब नमक वाला खाना अच्छा लगने लगा है, तो क्या हम यहीं नहीं रह सकते? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुमिता, आज हमारे और बालामऊ के लिए बहुत ही ज़रूरी दिन है। बहुत सारा काम करना है मुझे। प्रार्थना करना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, चलता हूँ। बहुत समय से अंडरग्राउंड था वो, बड़ी मुश्किल से तोड़ा है उसे। किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बलराम, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि तुमने बड़ी हिम्मत दिखाकर सच्चाई का साथ दिया है, सच्ची बात बताई। उम्मीद करता हूं तुम आगे भी इसी तरह सच्चाई पर टिके रहोगे। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मुझसे जो भी बन पड़ेगा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए वो मैं करूंगा। हम तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर कोर्ट में पेश करने वाले। मामूली सी सजा पाकर तुम छूट जाओगे और बाहर एक इज्जत की जिंदगी शुरू करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एसपी साहब, आपको याद है आपने हमारी पहली मुलाकात में क्या कहा था? कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन मजबूर हूं, कुछ कर नहीं सकता। सालों की उस भड़ास को बाहर निकालने का मौका आपके सामने है। बालामऊ की हर गंदगी को साफ किया जा सकता है। हर उस अपराधी को सबूत के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है जिसे किसी न किसी दबाव में आकर बाहर खुला घूमते देख आपकी आत्मा को तकलीफ होती है। एसपी साहब, आज हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। आज हम कहीं नहीं चूकेंगे। निश्चिंत रहिए सर, इतने सालों से पुलिस डिपार्टमेंट से तनख्वाह ले रहा हूं मैं। उनका कर्ज चढ़ता जा रहा है मुझ पे। आज चुकाने का वक्त आ गया है। कोई कमी नहीं रहेगी सर। अगले 2 घंटों में मेरे हाथ में अरेस्ट वारंट आ जाएगा। और उसी के साथ बालामऊ में अपराध और अपराधियों को इतिहास बनाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये भाई साहब जो है दारू तो पीते नहीं। थप गाय के लिए सुबह सुबह बहका बहका बात कर रहे थे। रामायण की चर्चाबाजी कर रहे थे। वो तो सतयुग था।
कलयुग के रामायण में जीत तो रावण की ही होती है, आगे भी रावण की ही जीत होगी, है ना? बड़ा सठिया गया एकदम। सर वारंट, बस आपके साइन की जरूरत है। अरे ऐसे कह रहे हो जैसे धरती खोद के 12 फुट नीचे छिप गई है, मिल नहीं रही। अरे हर घर हर दुकान पे खोजो, वही होगी वो। चलो। कहो बाबूजी। चुप रहो। कहाँ है एसपी साहब? क्या हुआ? क्या बात है? रमापति जी, हमारे हाथ कुछ सबूत लगे हैं जो ये साफ साबित करते हैं कि आप और आपका बेटा बद्री मर्डर केस में शामिल है। बालामऊ के डीएम आकाश की हत्या की कोशिश और बालामऊ में घट रहे कई ऐसे गैर कानूनी घटनाओं के लिए आप
और आपका बेटा अरविंद मिश्रा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में शामिल है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि आपकी बेटी के गायब होने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए मैं आपको और आपके बेटे को इन सब गुनाहों के लिए गिरफ्तार करने आया हूं। ये क्या कह रहे हैं आप एसपी साहब? व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए आप किसी पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? कैसे? अरे बाकी सब छोड़िए, अपनी बेटी का अपहरण। अरे एक बाप अपनी बेटी का अपहरण कैसे करा सकता है? मेरे चाचा को सुमिता का अपहरण कराने से क्या फायदा है? बोलिए। पापा, और पापा आप क्या हो गया आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों खड़े हैं? आपके छोटे भाई को गिरफ्तार करने आए लोग। कुछ तो बोलिए। और आप टीएम साहब, इंसान तो तुम घटिया थे ही, लेकिन इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। उस दिन मंदिर में अकेले थे, कुछ कर नहीं पाए, तो आज पूरी पुलिस फोर्स लेकर आए हो। हाँ, वाह, बड़ी बड़ी बातें करने वाला डीएम आज अपनी शक्ति की नुमाइश करने आया है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस घर ने रोटी दी तुम्हें, तुम क्या दे रहे हो बदले में? बदनामी, बेइज्जती। एहसान फरामोश। शिवम, तमीज से बात करो। ये जो भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। तुम बीच में मत आओ। अरे क्या बीच में नहीं आओ? कानूनी दायरा? कौन से दायरे में रह के काम कर रहे हैं लोग? देखिए, यहां पर झगड़ा और बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। यहां पर कोई किसी से अपनी दुश्मनी नहीं निकाल रहा है, ना ही अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास ठोस सबूत हैं, तो प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। काहे की पुलिस, काहे का काम है? हम क्या साले रोड पे दौड़ते कुत्ते कि गले में फंदे डाल के खींच के ले जाओगे? एडीएम, हम पे हाथ डाला बहुत महंगा पड़ेगा। एक फोनबाजी पे हम तो मंदिर में होने वाली आरती को बदल देते हैं। तुम्हारा सरकारी आदेश क्या है बे? बोलो। लवली जी तो फोन बंद की हुई। एसपी साहब, कार्रवाई कीजिए। ले चलो इन्हें। बहुत हुआ सम्मान। बोला ना हाथ में लगेगा। कोई हाथ नहीं लगाएगा। भाई साहब, अरे जरा नजर ऊपर उठा के देखिए। आपका भतीजा, आपका भाई क्या जलबाजी करवा रहे हैं आप? सुन लीजिए, आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। बस इतना याद रहेगा, आपने हमारे साथ क्या किया। कमला, ऐसे क्यों खड़ा है? कुछ करता क्यों नहीं?
अरे खड़े नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? सब तो इन्हीं का गड़वाया हुआ है। भाई साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अगर छोटे भाई से कुछ नाराज किए तो बेशक आप इन्हें थप्पड़ मार लीजिए, पर ऐसा ना कीजिए, ऐसे फंसाइए ना इन्हें। माँ, पुलिस अपना काम कर रही है, इसमें किसी का भी बीच में बोलना ठीक नहीं है। एसपी, डीएम, हम पे हाथ डालना बहुत महंगा पड़ेगा। अरे बालामाऊ में आग लग जाएगा अगर हमको गिरफ्तार करोगे तो। रमापति जी, आप हमें मजबूर मत कीजिए कि आपके परिवार वालों के सामने हम आप पर सख्ती बरतें। हथकड़ी लगाकर आपके हाथों में आपको यहां से घसीट कर ले जाया जाए। हम चाहते हैं आप हमें सहयोग दें। रुक जाइए, मत ले जाइए इन लोगों को, मत ले जाइए, रुक जाइए। कहाँ ले जा रहे दीदी इनको? रुक जाइए। इंसान को पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी, तन ढकने के लिए 2 मीटर कपड़े से ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन आप लोग अपने लालच में इतने अंधे हो गए कि कानून तो छोड़िए, इंसानी जिंदगी की भी परवाह नहीं की आप लोगों ने। आपके काले गैर कानूनी धंधे जिन्होंने गंद फैला रखा है बालामाऊ में। वादा करता हूं मैं आपसे, 24 घंटे के अंदर बालामाऊ की सफाई और पवित्रता का काम शुरू। और आपका अंत।